दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नीट स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पूरा पार्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट्स हैं, पूरा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और पूरा है जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू की जाती है। दोस्तों जो हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, फर्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो दोस्तों द यूनियन टेरिटरी जाता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा ये हमें पार्ट फर्स्ट बताता है। दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक के बीच में है। तो दोस्तों यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में जो हमें बताया जाता है वो आर्टिकल 1 से 4 में बताया जाता है और दोस्तों ये पार्ट 1 में आता है। दोस्तों इसका हिंदी का मतलब होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों ये हो गया पार्ट 1 जो आपका होता है। दोस्तों अब बात कर ले जाती है पार्ट 2 की। दोस्तों अगर संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया यूनियन टेरिटरी, दोस्तों अब सिटीजनशिप की बात आएगी। दोस्तों पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया। दोस्तों नागरिकता का जो पार्ट 2 में हो दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 तक है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक हमें नागरिकता के बारे में बताया गया और दोस्तों ये पार्ट 2 के अंतर्गत में आता है सिटीजनशिप आपको। दोस्तों अब बात आता है नागरिकता आपको मिल गई तो दोस्तों अब आपको जो है फंडामेंटल राइट भी चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 में आता है। दोस्तों मतलब मूल अधिकार जो हमारा होगा वो फंडामेंटल राइट होता है। तो दोस्तों वो हमारा पार्ट 3 में आता है। दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक के बीच में आता है। दोस्तों पूरा फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में बताया गया है। दोस्तों फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट 3 में आ गया। अब दोस्तों जो हमारा फोर्थ आएगा वो दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा स्टेट पॉलिसी का दोस्तों उसके बारे में हमें बताया गया है। तो दोस्तों राज्य और उसके नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब होता है राज्य और उसके नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों ये पार्ट 4 में है। दोस्तों 36 से 51 तक के बीच में आर्टिकल में बताया गया है। तो दोस्तों अब बात आती है पार्ट 4 का ए होता है एक। दोस्तों पार्ट 4 का जो ए होगा ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य, जो हमारा मूल कर्तव्य होगा तो दोस्तों उसको पार्ट 4A में बताया गया है। दोस्तों ये 51A आर्टिकल में आता है। अब दोस्तों बात आती है पार्ट 5 की। तो दोस्तों ये यूनियन के बारे में बताया गया, द यूनियन संघ के बारे में, देश के बारे में बताया गया इसमें दोस्तों पार्ट 5 में। दोस्तों ये आर्टिकल 52 से 151 के बीच में आता है। दोस्तों आर्टिकल 5 जो है हमारा, नहीं आर्टिकल 5 बोले सॉरी दोस्तों, पार्ट 5 जो हमारा है वो आर्टिकल 52 से 151 के बीच में आता है। तो दोस्तों ये हो गया द यूनियन पार्ट 5 में। दोस्तों जो हमारा पार्ट 6 आएगा ये आएगा द स्टेट। दोस्तों इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। दोस्तों द स्टेट इसका मतलब दोस्तों हुआ इस जो इसमें हमें है ये पार्ट जो है जो हमारा पार्ट 6 है इसमें स्टेट्स के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पार्ट 6। दोस्तों ये आता है आर्टिकल 152 से 237 के बीच में। तो दोस्तों जो हमारा स्टेट्स के बारे में बताया गया है ये दोस्तों आर्टिकल नंबर जो है 152 से 237 के बीच में आता है। तो दोस्तों ये इसका मतलब होता है राज्य की कार्यपालिका जो होगी उसी को द स्टेट्स में बताया गया है। अब दोस्तों पार्ट 7 जो आपका आता है द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में है द स्टेट, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल 238 में आता है। दोस्तों इसको रिपील्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा आता है। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य जो है वो इसमें बताया गया है ना पार्ट 7 में। तो ये आर्टिकल 238 में आता है, इसको रिपील्ड कर दिया गया है। अब दोस्तों पार्ट 8 जो हमारा होता है द यूनियन टेरिटरीज, हमें इसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब जो हमारा देश होगा उसके राज्य क्षेत्र क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये पार्ट 8 में आता है। और दोस्तों ये आर्टिकल 239 से 242 के बीच में आता है। अब दोस्तों बात आती है पार्ट 9 के। दोस्तों इसमें पंचायत के बारे में बताया गया, द पंचायत। दोस्तों ये पार्ट 9 में आता है, पंचायत के बारे में इसमें पूरा बताया गया। दोस्तों ये आर्टिकल 243 से 243 जीरो तक के बीच में आता है।
दोस्तों ये हो गया दा पंचायत। दोस्तों अब जो हमारा आता है पार्ट 9A की बात। दोस्तों इसमें म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में बताया गया, दा म्यूनसिपालिटी जो होती हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है पार्ट 9A में। तो दोस्तों पार्ट 9A बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल 243 से 243 जी तक है। उसके बाद दोस्तों आता है पार्ट 9 का बी। दोस्तों पार्ट 9 का जो बी है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इसमें बताया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूरा इसमें बताया गया पार्ट 9 के बी में। तो दोस्तों ये आर्टिकल 243 Z से 243 ZT तक के बीच में आता है। अब दोस्तों हमारा आता है पार्ट 10। दोस्तों पार्ट 10 जो हमारा है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया। जो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज हैं उसके बारे में पार्ट 10 में बताया गया। दोस्तों इसका मतलब होता है अनुसूचित और जनजात क्षेत्र। अनुसूचित और जनजात क्षेत्र जो है उसके बारे में हमें पार्ट 10 में बताया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल 244 से 244A तक के बीच में है। अब दोस्तों आता है पार्ट 11। दोस्तों पार्ट 11 में हमें रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, स्टेट और यूनियन के बीच में कैसा रिलेशन होगा इसके बारे में हमें जो है पार्ट 11 में बताया गया है। दोस्तों इसका मतलब संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में जो संबंध होगा उसके बारे में पार्ट 11 में बताया गया। दोस्तों ये आर्टिकल 245 से 263 तक के बीच में। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों पार्ट 11। इसमें हमें जो है संघ और उसके संघ और स्टेट के बीच में जो भी वो होगा संबंध होगा उसके बारे में बताया गया। दोस्तों अब बात आती है पार्ट 12 की। अब दोस्तों बात आ गई हमारे पार्ट 12 की। तो दोस्तों जो हमारा पार्ट 12 है वो दोस्तों फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स के बारे में बताता है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि वित्त के बारे में बताएगा, संपत्ति के बारे में बताएगा, समुदाय के बारे में बताएगा और वाद के बारे में ये बताता है। दोस्तों ये आर्टिकल 264 से 300A तक है। दोस्तों ये पार्ट 12 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। दोस्तों अब आता ही बात पार्ट 13 की। तो दोस्तों पार्ट 13 जो है वो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया इसके बारे में बताता है। ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका मतलब वो भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो होगा वो इसमें बताया गया। दोस्तों ये आर्टिकल 301 से 307 तक के बीच में है। अब दोस्तों बात आती है पार्ट 14 की। दोस्तों इसमें आता है बात सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। स्टेट और यूनियन के बीच में जो भी सर्विसेज हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों जो भी हमारे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, संघ के बीच मतलब देश के और राज्य के अधीन में जो भी सेवाएं उसमें ये बताया गया है आर्टिकल 14 मतलब पार्ट 14 में। तो दोस्तों ये आर्टिकल 308 से 323 तक के बीच में आता है। अब दोस्तों आता है पार्ट 14A के बारे में। तो दोस्तों जो पार्ट 14A है हमारा वो दोस्तों ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, अधिकरण के बारे में। ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण होता है, अधिकरण के बारे में इसमें बताया गया है। ये दोस्तों आर्टिकल 323A से 323B तक के बीच में है। अब दोस्तों बात आता है पार्ट 15 का। दोस्तों इसमें हमें इलेक्शन के बारे में बताया गया, इलेक्शन हमारे देश में कैसे होगा, इलेक्शन के बारे में पार्ट 15 में बताया गया। दोस्तों इसका मतलब होता है निर्वाचन के बारे में हमें पार्ट 15 में बताया गया। दोस्तों ये आर्टिकल 324 से 329A तक के बीच में है। अब दोस्तों आता है पार्ट 16 का। दोस्तों पार्ट 16 में हमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, जो भी सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है वो हमें पार्ट 16 में बताएगा। दोस्तों इसका मतलब होगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो हमें पार्ट 16 में बताएगा। दोस्तों ये आर्टिकल 330 से 342 के बीच में आता है। अब दोस्तों आता है पार्ट 17। दोस्तों इसमें पार्ट 17 में हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। दोस्तों मतलब राज्य भाषा, जो राज्य भाषा होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, उसके बारे में हमें पार्ट 18 में बताया गया है। पार्ट 17 में हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया। दोस्तों ये आर्टिकल 343 से 351 तक के बीच में आता है। अब दोस्तों बात आती है आर्टिकल पार्ट 18 की। पार्ट 18 में दोस्तों हमें इमरजेंसी प्रोविजन बताया गया है। जो पार्ट 18 में हमें आपातकालीन जो है उपबंध होगा, आपात में जो मतलब इमरजेंसी प्रोविजन होगा, आपात उपबंध, उसके बारे में हमें पार्ट 18 में बताया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल 352 से 360 के बीच में आता है। अब दोस्तों बात आती है पार्ट 19 की। दोस्तों पार्ट 19 जो है वो हमें मिसलेनियस के बारे में बताता है। मिसलेनियस मतलब दोस्तों प्रक्रिया जो होता है, प्रक्रिया, उसके बारे में पार्ट 19 में बताया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल 361 से 367 के बीच में आता है। अब दोस्तों बात आती है पार्ट 20 की। तो दोस्तों पार्ट 20 में हमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, संविधान का जो संशोधन होगा, उसके बारे में पार्ट 20 में बताया गया है। तो दोस्तों पार्ट 20 में हमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। दोस्तों जो संविधान का संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत में आता है। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में संशोधन, वो आर्टिकल 368 के बीच में आता है। अब दोस्तों बात आती है पार्ट 21वें की, पार्ट 21 की। दोस्तों इसमें टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में बताया गया है। मतलब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि जो है हमारी अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है वो दोस्तों ये पार्ट 21 में बताया गया, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। मतलब दोस्तों आप समझ गए, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसका मतलब होता है। तो दोस्तों ये पार्ट 21 में बताया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल 369 से 392 तक के बीच में आता है, 369 से 392 के बीच में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। दोस्तों अब पार्ट आता है 22। दोस्तों ये लास्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दोस्तों इसमें बताया गया सॉल टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। दोस्तों हमें इसमें बताया गया सॉल टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। दोस्तों इसका मतलब होगा संक्षिप्त नाम होगा, जो प्रारंभ हिंदी में प्रकृत पाठ और उसके जो निरस्तीकरण के लिए होता है उसके बारे में दोस्तों ये बताया गया है इसे पार्ट 22 में। दोस्तों ये आर्टिकल 393 से 395 के बीच में है। तो दोस्तों इसका मतलब संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन के बारे में इसमें बताया गया पार्ट 22 में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, तो हमारे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का जो 22 पार्ट था दोस्तों ये खत्म हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमें आपको पूरा जो पार्ट 22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का उसको समझाने में बहुत ही सिंपल वे से हमने समझाया आपको। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पूरा पार्ट जो है समझ में आ गया होगा, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अगर आपको इंडियन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ में आ गया तो दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।